विचार के बिना कार्य विचार विचार प्रक्रिया का परिणाम है। विचार प्रक्रिया स्मृति की प्रतिक्रिया है और स्मृति हमेशा वातानुकूलित होती है। स्मृति हमेशा अतीत में होती है और उस स्मृति को एक चुनौती द्वारा वर्तमान में जीवन दिया जाता है। स्मृति का अपने आप में कोई जीवन नहीं है। किसी चुनौती का सामना करने पर यह वर्तमान में जीवंत हो उठता है और सारी स्मृति चाहे सुप्त हो या सक्रिय वातानुकूलित होती है ना? इसलिए काफी अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। आपको अपने अंदर ही यह पता लगाना होगा कि क्या आप किसी विचार पर कार्य कर रहे हैं और क्या विचार के बिना कोई कार्य हो सकता है। विचार के बिना कार्य करना प्रेम का मार्ग है। विचार हमेशा उस विचारक तक सीमित होना चाहिए जो वातानुकूलित है। विचारक हमेशा वातानुकूलित होता है और कभी मुक्त नहीं होता। यदि विचार घटित होता है तो तुरंत विचार अनुसरण करता है। कार्य करने का विचार अधिक भ्रम पैदा करने वाला है। यह सब जानते हुए भी क्या बिना विचार के कार्य करना संभव है? हाँ, यह प्यार का तरीका है। प्रेम कोई विचार नहीं है, यह कोई अनुभूति नहीं है, यह कोई स्मृति नहीं है, यह स्थगन की भावना नहीं है, एक आत्मरक्षात्मक उपकरण है। प्रेम के मार्ग के बारे में हम तभी जागरूक हो सकते हैं जब हम विचार की पूरी प्रक्रिया को समझ लें। अब क्या अन्य मार्गों को त्यागना और प्रेम के मार्ग को जानना संभव है जो एकमात्र मुक्ति है? कोई अन्य रास्ता राजनीतिक या धार्मिक समस्या का समाधान नहीं करेगा। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर आपको सोचना होगा और अपने जीवन में अपनाना होगा। यह वास्तविक होना चाहिए। जब आप प्रेम करते हैं तो क्या इसका कोई विचार होता है? इसे स्वीकार मत करो, बस इसे देखो, इसकी जांच करो, इसमें गहराई से जाओ, क्योंकि हमने हर तरह से कोशिश की है और दुख का कोई जवाब नहीं है। राजनेता इसका वादा कर सकते हैं, तथाकथित धार्मिक संगठन भविष्य में खुशी का वादा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यह नहीं मिला है और जब मैं भूखा हूं तो भविष्य अपेक्षाकृत महत्वहीन है। हमने हर दूसरे तरीके से प्रयास किया है और हम प्रेम का मार्ग केवल तभी जान सकते हैं जब हम विचार का मार्ग जानते हैं और विचार का त्याग करते हैं, जो कि कार्य करना है। विरोधों का संघर्ष। मुझे आश्चर्य है कि क्या बुराई जैसी कोई चीज है। कृपया अपना ध्यान दें, मेरे साथ चलें, हम मिलकर पूछताछ करें। हम कहते हैं कि अच्छाई और बुराई है, ईर्ष्या और प्रेम है, और हम कहते हैं कि ईर्ष्या बुरी है और प्रेम अच्छा है। हम जीवन को क्यों विभाजित करते हैं? इसे अच्छा और उसे बुरा कहते हैं, जिससे विपरीतताओं का टकराव पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि मानव मन और हृदय में ईर्ष्या, घृणा, क्रूरता नहीं है, करुणा, प्रेम का अभाव है, लेकिन हम जीवन को अच्छाई कहलाने वाली चीज और बुराई कहलाने वाली चीज में क्यों बांटते हैं? क्या वास्तव में केवल एक ही चीज नहीं है? वह है मन जो असावधान है। निश्चित रूप से जब पूर्ण ध्यान होता है, अर्थात जब मन पूरी तरह से जागरूक सतर्क होता है, तो बुराई या अच्छाई जैसी कोई चीज नहीं होती है, वहाँ केवल जागृत अवस्था है। अच्छाई तब कोई गुण नहीं है, गुण नहीं है, यह प्रेम की स्थिति है। जब प्यार होता है तो न तो अच्छा होता है और न ही बुरा, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचते, आपका पूरा अस्तित्व उस प्यार से भर जाता है। यह केवल तब होता है जब पूर्ण ध्यान प्रेम की समाप्ति हो जाती है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए के बीच संघर्ष आता है। फिर जो मैं हूं वह बुरा है और जो मुझे होना चाहिए वह तथाकथित अच्छा है।
आप अपने मन का निरीक्षण करें और आप देखेंगे कि जिस क्षण मन कुछ बनने के बारे में सोचना बंद कर देता है, कार्रवाई का अंत हो जाता है, जो कि ठहराव नहीं है। यह पूर्ण ध्यान की स्थिति है, जो अच्छाई है।